नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर, अग्निवीरों को बने हुए आज 1 वर्ष हो गया। 16 जून को अग्निपथ योजना के तहत ये भर्ती शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन था, बड़ा काम था, बड़े उद्देश्य के साथ उन्होंने उन नए लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए ये योजना शुरू की और आज 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस महत्वपूर्ण योजना के विषय में चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि योजना ऐसी है 17 साल की उम्र में आप अग्निवीर बनते हैं और 4 साल के बाद आप भूतपूर्व सैनिक हो जाते हैं और 4 साल 21 साल की उम्र, जब आपकी उम्र संघर्ष की होती है, जब आपकी उम्र नौकरी के लिए तैयारी करने की होती है, जब आपकी उम्र परिवार चलाने की होती है, जब आपकी उम्र समाज को समझने की होती है, तब तक आप भूतपूर्व हो जाते हैं। ये तो इसका एक निगेटिव पहलू था, लेकिन एक पॉजिटिव पहलू भी है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जब नए ऐसे बच्चों को मौका मिला कि जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। विदेश भी कई देश ऐसे हैं जो अपने नौजवानों को फौज में जाने की प्रेरणा भी देते हैं, ताकत भी देते हैं और तैयारी भी कराते हैं। उसी क्रम में हिंदुस्तान में यह अनुभव शुरू किया गया और जिसका 1 वर्ष के बाद क्या प्रतिक्रिया है, क्या परिणाम है और किस नजर से सरकार देख रही है और किस नजर से विपक्ष और उसके बाद आम जन किस नजर से इसको देख रहा है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ युवा मनोज फुलोरा जी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। युवा है, इनसे इसलिए भी बात करना बनता है क्योंकि ये बताएंगे कि इनकी उम्मीद क्या करने की थी और अग्निपथ के तहत जब अग्निवीर बनने की बात आती है तो आज की क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी हैं, ये बताएंगे कि 1 वर्षों में किस उम्मीद को लेकर के इन्होंने इतनी बड़ी योजना शुरू की थी और वह योजना आज कहां पे है। और इन दोनों के साथ हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी हैं। नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत हम आपसे इसलिए करेंगे क्योंकि जब यह योजना आई थी तब भी हम लोग आपके साथ जुड़े थे और हम ये जानना चाहेंगे, ये जो अग्निपथ 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 बड़ा मशहूर शब्द है, शुरू हुआ था और नौजवानों में बड़ा उत्साह था। 1 वर्ष के बाद आपके आसपास, क्योंकि आप ऐसी जगह से आते हैं, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा फौज के लोग, बट नेचुरल है कि यहाँ पे अग्निपथ की चर्चा ज्यादा हुई होगी। तो आज हम जो अग्निपथ को लेकर अग्निवीर तैयार हुए थे, जिस उम्मीद से तैयार हुए थे और जिस उम्मीद के साथ आज 1 वर्ष के बाद है, इसमें क्या अंतर देखते हैं नरेंद्र सिंह? देखिए, इसका फर्क आपको सड़कों, आपको मैदानों में दिख सकता है, जहां पर युवा वर्ग दौड़ लगाता था, तैयारी करता था, अपना पसीना बहाता था। आज से 1 वर्ष पहले चाहे आप, तो आप सड़कों पे देख सकते थे हजारों की संख्या में युवा दौड़ रहा था। और आज अगर देखना चाहें तो युवाओं का इस अग्निवीर योजना से मोह भंग हो चुका है। लेकिन कोई भी आज का युवा जो है वो चाहता है कि उसका भविष्य निश्चित हो, वो अपने भविष्य के प्रति चाहता है कि मेरी सिक्योरिटी रहे, मेरे परिवार की, मेरे अपनी एक स्टडी इनकम हो और मैं अपने शादी करूं, सेटल हो सकूं। आज हो ये रहा है कि युवाओं को भर्ती तो करा लिया जा रहा है और 4 साल के बाद वो युवा जो है वो बेरोजगार हो जा रहा है। लेकिन आप जिस तरह से आज की स्थिति में है भारत सरकार, आप भारत में, कि कल ये जो बयान मैं आपको बता रहा हूँ, ये माननीय अजय भट्ट जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। उनके जिन्होंने ये लोकसभा में कहा गया है कि 1,55,000 पोस्टें जो है वेकेंट है। 2020 पोस्ट कोविड के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है।
आर्मी में सिर्फ आर्मी में 1,04,000 भर्तियां खाली वैकेंसियां हैं। सबसे बड़ी समस्या ऑफिसर की शॉर्टेज है, करीब 8,000 ऑफिसर जो है वो शॉर्टेज है। इवन यहाँ तक कि जो क्रिटिकल सेक्टर है मेडिकल के, वहां तक भर्तियां, वहां भी लोग खाली है। जवान अगर देखा जाए, जो फौज की रीढ़ की हड्डी होती है, जो फौज के सारे काम कर रहे होते हैं, उसमें करीब 1 लाख वैकेंसियां खाली है। जिस तरह से हमने ये आज स्थिति पहुंच गई है अग्निवीर के चक्कर में, जिस तरह से हमने आर्मी का बेड़ा गर्क कर दिया है, जवानों का हर साल 50,000 जवान रिटायर होता है। अगर पिछले 4 साल से देखा जाए 50,000 जवान रिटायर हुआ है और एक नई भर्ती नहीं हुई है। मैं आपके पास लौटूंगा सर, क्योंकि आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय बोला कि जवान रिटायर्ड हुए हैं, भर्ती नहीं हुई है, और इसके बीच में इतना महत्वपूर्ण योजना आ रही है, तो उसका फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा। मैं आपके पास लौटूंगा। मनोज जी, एक योजना आती है, युवाओं के लिए आती है, फौज में जगह खाली है, उस उद्देश्य से भी आती है, लेकिन आपके नेता राहुल गांधी खुल के इसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद निशाना भी उत्तराखंड होता है। उनका कहना है कि मैं 10 दिन पदयात्रा करूंगा, और वह भी पदयात्रा केवल इस योजना के विरोध में उत्तराखंड में करूंगा। ऐसा क्या जरूरत है उत्तराखंड को फोकस करके ये काम करने की? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आर्मी की बात करूं, तो आर्मी एक नौकरी नहीं है। आर्मी हमें दिखाती है कि इस देश के जो लोग हैं, देश के जो बच्चे हैं, इस देश का जो युवा है, वो अपने देश के प्रति कितना प्यार करता है। दैट्स द ओनली, इनकी लाखों करोड़ों लोग एग्जाम, आर्मी का एग्जाम देते हैं और कुछ ही इसमें रिकमेंड हो पाते हैं। उत्तराखंड की बात करूं तो ये घर है कुमाऊं रेजिमेंट का, गढ़वाल रेजिमेंट का, लेकिन जिस तरीके से सफर होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उनका सेटबैक होते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए, जहां पे बच्चा हर घर में जाएंगे तो बच्चे का आप पूछेंगे कि ड्रीम क्या है, तो उसका यही ड्रीम है कि वो सेना में जाए और देश की सेवा करे। लेकिन जिस तरीके से अग्निपथ लाया गया, उसमें ये कहा गया 4 साल नौकरी करेगा, एक सर्टिफिकेट पकड़ाएंगे, 11-12 लाख रुपए, उसमें क्या वो पैसों के लिए जॉब करना चाहता है देश की? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्मी में आज भी अगर आप देखेंगे, इंडियन आर्मी में 2 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, लेकिन क्या हमने भरा जा रहा है? बिल्कुल नहीं भरा जा रहा है। इनका जो पहला बैच अभी निकला है अग्निवीर का, अगर आप पता करेंगे तो उसमें से भी 50 या 60 कैंडिडेट है जो बीच रास्ते में छोड़ के चले गए हैं। द ओनली रीजन इज कि सिक्योरिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। 4 साल के बाद ऐसा आप क्या सिखा देंगे कि वो 4 साल के बाद जब रिटायर्ड, आप ये सोचिए ना, इतनी छोटी उम्र में वो भूतपूर्व बन जाएगा, ऐसी इनकी अभूतपूर्व योजना ये लेके आए हैं। और 4 साल के बाद ऐसा आप क्या सिखा देंगे 6 महीने की ट्रेनिंग में, उसके बाद 4 साल में, कि वो आने के बाद एक अच्छा खासा बिजनेस अपने लिए डेवलप कर पाएगा? देखिए सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 साल का हो सकता है, एमपी का हो सकता है, एमएलए का हो सकता है, तो क्या एक अग्निवीर सिर्फ 4 साल तक जॉब करने के लिए बैठा है? मनोज जी, सही है। और इसी के बेसिस पे सर कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि वो पद यात्रा निकालेंगे। और क्योंकि देखिए सर, उत्तराखंड युवाओं से भरा पड़ा है, वो युवा जो चाहते हैं आर्मी में जाना, उनकी जो बात है, क्योंकि देखिए सर, ऑपोजिशन पार्टी अगर बात नहीं उठाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। लेकिन मनोज भाई, यह प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, यह प्रदेश हर घर के उन नौजवानों का प्रदेश, उस परिवार का प्रदेश है जो फौज में अपनी सेवा दे रहे हैं। और ऐसे प्रदेश को आप उसी जो उनका मिशन था उसी से निशाना बना के चल रहे हो। आपके नेता उत्तराखंड को इस विषय को लेकर के इतनी बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या उत्तराखंड नहीं मिला था आपको? सर देखिए, बात ये नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ अग्निवीर नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे हैं। चाहे आप आजकल के मानसून की हालत देख लीजिए उत्तराखंड में, चाहे अंकिता भंडारी देख लीजिए। देखिए सर, मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि जिस तरीके से सरकार ने राहुल गांधी ने शायद व्यक्ति विशेष को लेकर के टिप्पणी की है कि उन्होंने कुछ गलत, मतलब नाम भी मैं लूंगा अभी, उनका आप भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाया उन्होंने इस मिशन को लेकर। मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव वर्मा जी, सेना, फौज, सैनिक कहते हैं कि एक मिशन होता था, और उत्तराखंड में कहा जाता है कि हर परिवार में और हर परिवार का सदस्य फौज में अपनी सेवा दे रहा है। इस मिशन को, इस सेवा को आप लोगों ने लालच के रूप में परोस करके युवाओं को 4 साल का लालच दे करके, जैसा आपके ऊपर आरोप लग रहा है, भूतपूर्व बना रहे हो। संजय जी,
मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में टोकिएगा नहीं, मैं बारी बारी आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। वो कांग्रेस जो आज उत्तराखंड पूरी तरह से आपदा से त्रस्त है और इनको आपदा की चिंता नहीं, और एक तरह से स्वाभिमान यात्रा के नाम पर जो यहाँ पर कांग्रेस बचाओ यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं, इनके बड़े नेता राहुल गांधी, जिनको न किसी की संवेदना से कोई मतलब है, न देश की अस्मिता से कोई मतलब है, उनको मतलब है तो केवल और केवल राजनीति करने से, राजनीति करने के लिए उत्तराखंड वो आ रहे हैं, जिसका मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का युवा उनको बहुत ही माकूल जवाब देगा। और ये वही कांग्रेस है जिसने वन रैंक वन पेंशन को 35 सालों तक लटकाए रखा। ये वही कांग्रेस है जिसने सेना को गोला बारूद हथियार नहीं खरीदने दिया, सेना को निहत्था करने की जिन लोगों ने साजिश रची, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में जो आतंकवादी हमला। सर मेरी बात तो इतिहास नहीं ना सर, मैं इतिहास नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वास्तविकता बोल रहा हूँ सर। सर एक युवा का प्रश्न है कि 4 साल में आप भूतपूर्व कर दे रहे हो, इसका जवाब दो। 4 साल में कोई भूतपूर्व नहीं हो रहा है। देखिए, यदि आप सेना में अग्निवीर की जो भर्ती हो रही है उसको मात्र एक रोजगार का साधन लेकर चल रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल गलत है। और ये इनकी जो राष्ट्र के प्रति इन लोगों के अंदर जो न मान है, न सम्मान है, न राष्ट्र को ये लोग कुछ समझते हैं, ये इनकी भावना को पूरी तरह से उजागर करता है। संजय जी देखिए, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि जितने भी बच्चे, जितने भी युवा वहां पर सेलेक्ट होंगे उसमें 25% रेगुलर भर्ती में आ जाएंगे, जो पूरी तरह से एक तरह से पारंगत श्रेणी में पाए जाएंगे। और उसके अलावा जो बाकी के 75% बचेंगे, वो 75% अपना 4 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद विभिन्न जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें प्रत्येक विभागों में उनके लिए 10% से लेकर 15-20% तक का आरक्षण की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई है। तो और 4 साल की अग्निवीर का ये अपना सेवा देने के बाद जो युवा बाहर निकलेगा वो एक आम युवा नहीं होगा, बल्कि वो विशेष युवा होगा। और संजय जी एक मिनट देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण संजय जी महत्वपूर्ण विषय को और बड़े विस्तृत रूप में कहा। एक प्रश्न का जवाब सर आज हम 1 साल के बाद बैठे हैं, जितनी चीजें आपने जुड़ाई है, कोई डाटा है आपके पास? आज आपके अजीत डोभाल जी के लड़के सौरभ डोभाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उनके साथ आपके भारतीय जनता पार्टी, जिसको कर्नल कोठियाल को महत्वपूर्ण समय पे भाजपा में लाई थी, वो अभी बताने की स्थिति में है कि आज जो 1 साल पहले इतनी महत्वपूर्ण योजना जिसका ढिढोरा पूरी देश में पीटा गया, कहां पे है, कितने लोग आए और कितने लोग छोड़ के बीच में चले गए, कुछ बताने की स्थिति में है भाजपा? संजय जी सर देखिए, जितने भी अग्निवीर आए वो अभी तमाम पहले 6 महीने की एक ट्रेनिंग पीरियड था, जिसको 7 हफ्ते का अभी और बढ़ाया गया है। और वहां आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कर्नल कोठियाल जो सेना के भूतपूर्व कर्नल है, उन्होंने पूरा विस्तार के साथ इन सारी चीजों का उल्लेख किया कि ट्रेनिंग किस किस तरह से होती है। कोई इंजीनियरिंग ग्रुप में जाएंगे, कोई एएनसी में जाएंगे, कोई सिग्नल में जाएंगे, कोई अलग अलग चीजों में जाएंगे, अलग अलग विभागों में जाएंगे, और उसी के अनुसार अलग अलग ट्रेनिंग होती है। और जब वो लोग सेना का 4 साल का उन 75% की बात कर रहा हूँ, जिसकी अभी यहाँ पर बार बार उल्लेख किया जा रहा था, जो 75% वहां से आएंगे
वो 75% आम युवा नहीं बल्कि विशेष युवा होंगे। और संजय जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात आपके लिए भी कर रहा हूं। जब आप किसी सेना के युवा की या किसी सैनिक से बात करते हैं या सैनिक से इंटरेक्ट होते हैं तो आपके मन में श्रद्धा का भाव यकायक उमड़ पड़ता है। सर मैं लौटता हूँ आता हूँ आपके पास, क्योंकि आप लोग के पास बातें तो बहुत है, इस विषय को लेकर डेटा नहीं है। नरेंद्र बिल्कुल डाटा है सर, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल डाटा आ रहा हूँ सर। मैं तो डाटा तैयार करके रखिए, मैं आप ही के पास आऊंगा कि कितने लोग बीच में छोड़ के चले गए, मैं आपको दूंगा। आपके पास नहीं होगा तो मैं दूंगा। नरेंद्र सिंह जी, जो ये सशस्त्र बल है, इसमें 3 सेवाओं में कमीशन जो अधिकारी होते हैं, उसके नीचे जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि इनकी नियुक्ति अग्निवीरों की गई। अब ये बताएं, उत्तराखंड जो कि देश में ऐसा प्रदेश माना जाता है जहां पे मैं आप मतलब कह सकता हूं कि हर घर से एक लड़का या एक आदमी फौज में है, अगर वह अधिकारी बन ही नहीं सकता तो इस महत्वपूर्ण योजना का माने क्या होगा? देखिए साहब, ये स्कीम शुरू से ही अपने उद्देश्य जो थी वो विफल थी। अभी जो भी युवा होता है, आज जो भी 18-80 साल का युवा है, वो 2-3 जगह ये क्या होता है अप्लाई करता है कि मुझे मेरा भविष्य सिक्योर हो जाए। अब वो जब उसने देखा कि मैं आर्मी में चला गया हूँ, अब तो सबसे पहले नौकरी जो मिली अग्निवीर की मिली, वो अग्निवीर में चला गया। कुछ दिन उसने ट्रेनिंग करी, उसके बाद उसको लेखपाल का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया या बैंक की चपरासी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो दौड़ के वो वापस चला गया चपरासी बनने के लिए, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका भविष्य। क्या सोच है आपकी, क्या सोच है? कितने घटिया सोच है आप लोगों की, कितनी घटिया सोच है आप लोगों की। आप सेना का अपमान कर रहे हैं। आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप बात है जो 50-60 बच्चे जो ड्रॉप आउट किए गए अग्निवीर से, वो क्यों करके गए वो तो बताइए। वो इसलिए क्या पहली बार ऐसा हुआ? क्या पहली बार ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। बिल्कुल पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कई बार जब परमानेंट सेना में सिलेक्शन हुआ करता था, और कई लोग जो, क्योंकि आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, कई लोग अपने को वहां पर फिट नहीं कर पाते, और इसलिए छोड़कर आ जाते हैं, इसलिए छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि अग्निवीर योजना में पहली बार हुआ है। संजीव वर्मा जी, आप एकदम सही हैं। इससे पहले भी आपने संजय भाई के किसी जवाब का सवाल नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जवाब का सवाल आपके राहुल गांधी देते हैं। मेरे राहुल गांधी जवाब का सवाल राहुल गांधी देते हैं। जवाब का सवाल आपके राहुल गांधी। जितने बच्चों ने वहाँ, जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे ना, या तो उनको कोई बढ़िया इससे बढ़िया कोई ऑफर मिला हो, या कोई किसी और सरकारी नौकरी में गई उसको बढ़िया ऑफर मिला हो, इसलिए तो छोड़ के गए हैं वो। लेकिन कठिन लोग, आर्मी की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। हम कह रहे हैं 50 भी 5 बच्चा जाता तो ये समझ में आती बात की चलो भाई उसके बस की नहीं थी वो इतनी कठिन ट्रेनिंग करना। अगर 50-60 बच्चा गया है तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको उसका पता तो करिए। आपके पास अगर डेटा है कि वो 50 बच्चा क्यों छोड़ गया वो तो बताइए। सिर्फ आप पे चिल्लाने के अलावा आलोचना करने के भाई कोई भी बहाना हो सकता जो डेफिशिएंसी आर्मी में हो रही है उसके 5 एक मिनट संजय रुकिए सर, वर्मा जी रुकिए। हर महीने हर जो डेफिशिएंसी है आर्मी में वो है 5000 फौजी हर महीने कम पड़ रहा है भारत सरकार की, भारत की फौज में एवरी मंथ 5000 सोल्जर्स की डेफिशिएंसी है। गोरखा रेजिमेंट में देखिए इतनी अभूतपूर्व योजना थी, इससे इसके हिसाब से तो सारे लोग भर्ती होने चाहिए। गोरखा रेजिमेंट में एक भी गोरखा भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है आपके साथ। आपके जो सबसे मधुर संबंध थे नेपाल के साथ, जिसका हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता होता था, उस तक छोटे से देश ने कह दिया कि हम नहीं देंगे अपने गोरखे, आपको आप 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, हम नहीं करेंगे। 2020 से आज तक कोई भी एक भी बच्चा गोरखा रेजिमेंट में नहीं भर्ती हुआ है। हालत ये हो गई है कि कुमाऊं और गढ़वाल रीजन से लोगों को भर्ती करके पहली बार हो रहा है कि कुमाऊं और गढ़वाल से भर्ती करके लोगों को गोरखा रेजिमेंट में लाया जाए, गोरखा रेजिमेंट के नाम से।
ये हालत आप पहुंच गई। और आप की बात बता रहे हैं हमारे साथ 10,000 गोरखा रेजिमेंट में शॉर्टेज, ऐसा गोरखा रेजिमेंट में जो सबसे बड़ी बटालियन होती है या रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। सही बात। देखिए मनोज जी, युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर था और हो सकता है कि कहीं से ये इतनी महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप देने में कह लीजिए या कह लीजिए कि कहीं कोई कमी रह गई क्या, जिसकी वजह इतनी महत्वपूर्ण योजना विवादों में आप लोगों की नजर में आ गई। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि अग्निवीर जो नॉन कमीशन भर्ती है, अगर मैं अभी आप न्यूज खोल के देखेंगे तो उसमें भी अभी फिर से चेंजेस करने वाले हैं। अभी आपको पता चल जाएगा न्यूज क्या है। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर योजना अगर इतनी अच्छी थी तो चेंजेस क्यों हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, नो रैंक नो पेंशन वाला जो स्कीम था वो इन्होंने चला दिया। सर ने कहा कि 4 साल के बाद जब वो आएगा उसे सीएपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में कुछ प्रतिशत का कमीशन रिजर्वेशन मिलेगा। सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पिछले 4-5 साल के डेटा उठा के देख लीजिए, सीएपीएफ में 80% नौकरी डिक्लाइन हो गई है। एमपी की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये कहा था कि 10% आरक्षण हम देंगे, लेकिन वहीं के जो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें 10% आरक्षण मिलता था 1999 से। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी की पार्टी आई और उन्होंने ये रिजर्वेशन भी गायब कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि ये रिजर्वेशन से कोई बोलने का तरीका है? होगा कुछ नहीं ग्राउंड, लेकिन सर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। मीडिया के सामने जब आप एक से पूछा जाए इस तरीके की भाषण, ये मध्य प्रदेश के आपके कमलनाथ की सरकार का, आपके कमलनाथ की सरकार की तरह नहीं है जिन्होंने कहा था किसानों का ऋण माफ कर दूंगा। एक भी किसान का ऋण माफ किया गया? आपने बोला, आपकी राजस्थान की सरकार ने बोला था, आपकी राजस्थान की सरकार ने बोला था किसानों का पूरा ऋण माफ कर दूंगा। कोई ऋण माफ किया क्या? आप लोग झूठ बोलते हैं। ये झूठ की फैक्ट्री कांग्रेस के पास ही है, कांग्रेस के पास ही है झूठ की फैक्ट्री। हम तो जो बोलते हैं धरातल को, धरातल पर काम करते हैं, डंके की चोट पर काम करते हैं। आपके पूर्व प्रधान जो कांग्रेस की दलाली करते थे, आपके मामा कांग्रेसी, आपके मामा कांग्रेसी, आपके मामा कांग्रेसी और आपके जीजा जो हथियारों की दलाली करते रहे, उनको सेना के सरोकारों से क्या लेना देना? आप बताइए। अरे सत्यनारायण की कथा नहीं, ये आपके घोटालों की कथा है, ये आपके भ्रष्टाचार की कथा है, ये आपके भ्रष्टाचार की कथा है। जब आप पत्थरबाजों को आप लोग प्राश्रय देते रहे, वन राइट वन पेंशन को आपने 35 सालों तक लटकाए रखा। ये आपके सेना के प्रति क्या संवेदनशीलता है उसको दर्शाता है ये सब कुछ। जब आप जिस वन रैंक वन पेंशन का टंगा बजा रहे हैं, क्या वो पैसे वन रैंक वन पेंशन के लोगों को क्लियर कर दिए गए हैं? ये बताइए। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अरे आपके झूठ बोलने से क्या होगा? आपके झूठ बोलने से क्या होगा? आप बताइए। मैं एक योजना की बात करना चाहता हूँ। आपने क्यों रोके रखा? आपने क्यों रोके रखा 35 साल तक? इस बात का जवाब दीजिए आप। सर इनकी एक खुद की योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें ये कहते हैं कि हम युवाओं को स्किल करें। आज हालत ये है सर, जो स्किल किया जा रहा है जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आज उत्तराखंड की कंडीशन ये है सर कि अगर मैं लोकल इकोनॉमी की या कॉस्टल ग्रोथ की बात करूं तो डाउन द रीजन इज कि जो स्किल लोग हैं, स्किल सोचिए सर, जो स्किल लोग हैं वो दूसरे स्टेट में जाने जॉब करने के लिए, तो उत्तराखंड ग्रो कहां से करेगा? 10 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या किया? 10 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या किया? आपने कौन सी योजना बनाई? आपने पलायन को रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई? जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए। 10 साल आपकी सरकार रही, आपने कौन सी योजना बनाई? जवाब दीजिए मेरे को। सर वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। आज हालत ये है कि ना जवान ठीक तरीके से उन पे काम किया जा रहा है, ना ही किसान यहाँ पे खुश है। और साल तक गन्ना मूल्य का भुगतान रुका के रखते थे आपको। आज इंस्टेंट पेमेंट होती है, इंस्टेंट पेमेंट हो रही है, अत्याचार चल रहा है, आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। और आप बात करें सर, ये चुनावी बात कहते हैं चुनावी माहौल में 2023 में 2024 की ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका अग्निवीर एक साल में 46,000 से ज्यादा भर्तियां करने वाले थे, उनको उस पे तो डेटा लेके बैठे, पता नहीं कौन सा डेटा इनका कौन सा डेटा है सामने डेटा बात करें, डेटा दिखाइए सर, डेटा
बताइए, आप कहानी मत सुनाइए, सत्यनारायण की कहानी है, हनुमान चालीसा वगैरह मत पढ़िए, आता है डाटा बता रहा हूँ मैं, 5.5 लाख बताइए ना, 5.5 लाख युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं में भर्ती वो एग्जाम दिए हैं, परीक्षा दी है 5.5 लाख ने। मैं आपको बता रहा हूँ कितने वापस गए हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक इनके राज में जब हुआ करते थे, ये उनका कोई संज्ञान भी नहीं लेते थे, कोई संज्ञान भी नहीं लेते थे। कार्यवाही तो बहुत दूर की बात, आप लोग तो जांच भी नहीं बिठाते थे। पटवारी भर्ती घोटाला आपके राज में हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला आपके राज में हुआ, वन आरक्षी भर्ती घोटाला आपके राज में हुआ, वीडियो भर्ती घोटाला आपके राज में हुआ। बताइए आपने कौन सी कार्यवाही करी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे विषय आए, उन्होंने इंस्टेंट जांच भी करवाई और कार्रवाई भी करने का काम किया। आज 50 से अधिक ऐसे नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने किया। कठोरतम नकल विरोधी कानून लाने का काम हमने किया। शिक्षा नीति लाने का काम हमने किया। आपने क्या किया? संजय जी एक मिनट, ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें काफी कर रहे थे। 2004 से लेके 2007 तक डबल इंजन की सरकार इनके पास भी थी और 2012 से 2014 तक डबल इंजन की सरकार इनके पास थी। आप बताइए, आपने केवल 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो आपने 5 सालों में डबल इंजन के माध्यम से कराए हो, और मैं एक लंबी चौड़ी फेरिस्त गिनवा सकता हूँ जो काम हमने किया। बताइए ना। चलो 5 गिनवा। दही जमगी क्या आप पहले 5 गिनवा दीजिए। 5 गदर रोड हमने बनाया, 1 गदर रोड हमने बनाया, परियोजना हमने बनाई, एक्सप्रेस हाईवे हमने उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया वो बताइए सर। अरे डबल इंजन की बात कर रहा हूँ, डबल इंजन की बात कर रहा हूँ। डबल इंजन आपके पास भी था। आप बताइए ना, आपने कितने एक्सप्रेस हाईवे बनाए, कितने नेशनल हाईवे बनाए, कितने ओवरब्रिज बनाए, कितने ब्रिज बनाए। 14 साल से लटका हुआ, आप ये जो खनन माफिया 14 साल से लटका हुआ चांदीपुर उसको बनाने का काम हमने किया। अरे आप लोगों ने तो केवल भ्रष्टाचार किया, घोटाले करे, भ्रष्टाचार किया, देश को बेचने का काम किया, देश को भगाने का काम किया। नीरव मोदी जी को भगाने का काम किया। नीरव मोदी को लोन देने का काम किसने किया था? किसकी सरकार में हुआ था? चंद्र स्वामी किसकी सरकार में था? जवाब दीजिए। हर्षद मेहता का कांड किसके राज में हुआ था? जवाब दीजिए। मलियाना कांड किसके राज में हुआ था? मुरादाबाद का नरसंहार किसके राज में हुआ था? भागलपुर का नरसंहार किसके राज में हुआ था? जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। बाबरी कांड किसके राज में हुआ था? दिल्ली का तंदूर कांड किसके राज में हुआ था? जवाब दीजिए ना। सारा जवाब देते हैं। नारी निकेतन समाजनियों को गर्भवती करने में आपकी सरकार भैया, उसमें आपकी सरकार उसके अंदर इन्वॉल्व थी। जवाब दीजिए। आप ले रहे नरेंद्र सिंह जी, क्या कांग्रेस भाजपा मान के चली है कि 5 साल सरकार में रहो, दूसरे पे आरोप लगाओ और आरोप लगा करके चुनावी माहौल बनाओ और चुनाव में जाओ? क्योंकि हमें याद है 2002 में कांग्रेस जब सत्ता में आई और 2007 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 56 घोटालों की लिस्ट लाई थी, और 7 के बाद जब 12 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस भी इनकी 256 की लिस्ट लाई, लेकिन एक भी कोई भी इन घोटालों में घोटाला सामने नहीं आया और आज तक न किसी पे कार्रवाई हुई। साहब तो क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? NS-74 घोटाले की हमने जांच कराई, उसमें हमने IAS अधिकारी तक के ऊपर जांच कराई। एक मिनट छोड़ दिया उसे। एक मिनट संजीव वर्मा जी हमने कराई, संजीव वर्मा जी उसकी हमने जांच कराई, उसमें हमने जेल भेजने का काम किया और रिकवरी करने का काम किया हमने। एक मिनट ना, संजीव वर्मा, NS घोटाला आपने CBI जांच कहाँ है? क्या किया आपने? पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा NS-74 घोटाला है CBI
कहा था सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई की स्थिति आज कहां है? कहां है सीबीआई? क्यों नहीं है इस प्रदेश में? सर आप बता सकते हैं? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग। संजीव वर्मा जी का यह हिसाब है, ना खाता ना वही, जो वाजपेयी का है वही सही। ये हरीश रावत, ये हरीश रावत का डायलॉग है, ये हरीश रावत का डायलॉग है। वो सही है, वो टेलीविजन पर सामने बोलते थे 5-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आगे घूम लूंगा। ये रास्ता कांग्रेस पार्टी का, ये रास्ता कांग्रेस पार्टी का। सुन लो, ना कांग्रेस ने किसी को पकड़ा, ना भाजपा ने किसी को पकड़ा। यस, देखिए चुनाव से पहले 2014 के इलेक्शन जब हुआ था, तो देखिए 2G, कोल जी, 5G, जीजा जी और माता जी और सारे जी लगा दिए थे। 10 साल हो गए, 10 इनके 2 कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, कोई एक भी व्यक्ति पकड़ा गया इनसे? इतना बड़ा इन्होंने पूरे देश पे तूफान मचाया था। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का घोटाला है, उसमें इनकी माता जी और बेटा जी दोनों बेल पर हैं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों बेल पर हैं। जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से जोड़ा जाए तो देश के आधे नेता बेल पे हैं। संजीव वर्मा जी, मैं बहुत बड़े नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हैं। हम अग्निपथ और अग्निवीर पे ही हैं, वो आज उसी पे रहे, घोटालों का पे आएंगे। मनोज, ये जो उत्तराखंड में जो माहौल था, हमेशा फौज का माहौल, फौजियों का माहौल, फौज के परिवारों का माहौल रहा। इस अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ योजना है, कितने अग्निवीर उत्तराखंड से जाने चाहिए थे और कितने गए? क्यों नहीं यहाँ पे वह माहौल बन पाया? सर देखिए, माहौल नहीं बनने का एक रीजन ये भी है कि जब पिछली भर्तियां जब पहले तो 2 साल से भर्तियां नहीं आई थी, और जब भर्तियों में लोगों का या कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा था तो भर्तियां रद्द कर दी गई और अग्निपथ ले आया गया, जो टोटली डिफरेंट परसेप्शन से बनाया गया। ना ही कोई सुझाव लिए गए, ना ही कुछ किया गया, और उसको लोगों के सामने रख दिया गया कि एक अच्छी योजना है, यूक्रेन में से लागू किया गया और विदेशों में से लागू किया गया। बट हमें क्यों नहीं समझ में आता कि आप विदेशों से अपने इंडिया को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? कंपैरिजन करना है तो अपने लोगों को करो ना कि किस तरह की कंडीशन है। डाइवर्स कंट्री है इंडिया। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहीं से देखिए हर कोई जाना चाहता है, ऐसा नहीं कि आर्मी में नहीं जाना चाहता, अग्निवीर में नहीं जाना। आज भी आप देखेंगे जब भर्तियां चल रही हैं तो उत्तराखंड से काफी युवा हैं जो अग्निवीर में भर्ती के लिए जा रहे हैं। लेकिन वही जो सर ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी है और उनको कहीं और सिलेक्शन मिल रहा तो डेफिनेटली जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर ज्यादा, यहाँ पे फ्यूचर, अब मैंने बोला ना आप कन्वर्ट हो रहा है। जहाँ पे पहले देशभक्ति के लिए वो आर्मी में जाता था, अब उसका माइंड डाइवर्ट हो चुका है। उसे पहले स्टार्टिंग में इन्हीं की सरकार ने बता दिया कि 11 लाख मिलेंगे, 12 लाख मिलेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, 30,000 उसकी तनख्वाह होगी। इस तरीके से बोलेगा तो डेफिनेटली डाइवर्ट होगा। संजय जी, देखिए 24 साल की उम्र में 24 साल की उम्र में बच्चा जो है, युवा, हमारा युवा किसी भी परीक्षाओं के लिए एग्जाम अपियर करता है, और यहाँ 24 साल की उम्र में वो एक अनुभव ले रहा है, सेना का अनुभव ले रहा है, और उनमें 25% सेना में शामिल हो जा रहे हैं। तभी तो छोड़ के जा रहे हैं। 25% सेना में शामिल हो जा रहे हैं। जो शेष 75% है उनके पास एक स्किल्ड है, एक स्किल मिल रही है और एक जज्बा मिल रहा है, एक अनुशासन मिल रहा है। आप क्या जाने अनुशासन को? आप तो घोटालेबाज हैं, आप बेरोजगारी लोग हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्रों में, आप वो लोग हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनाने दी, ये बोलकर कि हम सड़कें बना देंगे तो चाइना आ जाएगा इधर। अरे वाह, क्या सोच, क्या घटिया सोच है आप लोगों की। गलवान की जब जिस समय घटना हो रही थी, इनके राहुल गांधी वहाँ चाइना के जो सिपाही थे उनके साथ खड़े होकर इंडिया को डिफेंड करने में लगे हुए थे। ये सोच है आपकी, ये सोच है आप, ये सोच है आपकी, ये सोच है आप लोगों की। अरे संजीव वर्मा जी, अग्निवीर पे आते हैं ना, हम कहाँ चाइना, पाकिस्तान और हांगकांग और सऊदी अरब घूम रहे हैं, अग्निवीर पे आते हैं, और अग्निवीर पे उत्तराखंड पे आते हैं। आप खुद बताओ, जो प्रश्न हमने मनोज से किया वही आपसे करता हूँ, उत्तराखंड में क्यों नहीं उत्साह बन पा रहा है इसका? संजय जी, कौन कहता है उत्साह नहीं बन पा रहा है? अभी जैसी परीक्षाएं निकलती हैं,
और हमारा लैंसडाउन और रानीखेत 2 सेंटर्स हैं और दोनों जगह पर युवाओं की अपार भीड़। आप गांधी पार्क सुबह जाके देखिएगा, सुबह 4 बजे से लेके 7, 7:30, 8 बजे तक जो ओपन जिम है उसमें तमाम युवा, मैंने अभी 3-4 दिन पहले कई सारे युवाओं का एक जत्था था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये वाली एक्सरसाइज किस उसमें, उन्होंने बोला कि सर अग्निवीर की भर्ती निकलने वाली है और हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और 1-2 नहीं संजय जी, वो कम से कम 50-60 युवाओं का जत्था। तो एक जज्बा है देश की सेवा करने का, एक जज्बा है कि मेरे को अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, ये जज्बा है। लेकिन आप क्या जाने कांग्रेसी लोग। सर नरेंद्र सिंह जी, उत्तराखंड जो कि कहा जाता था कि यहाँ बहुत उत्साह के साथ लोग तैयारी भी करते थे, उम्मीद भी थी और यहाँ से लोग जाते भी थे। अग्निवीर को अगर वह रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण? क्या ये माना जाए कि पूरी तैयारी से नहीं है ये अग्निपथ योजना? ये जो हाफ डेजर्ट जिसे कहते हैं, वो आधा कच्चा पक्का खाना जो है वो पेश कर दिया गया है। अब इसमें सोच रहे हैं कि अब देखो अब ये हुआ है तो अब ये कर लेंगे। अब जब देखा जा रहा है कि युवा जो है 4 साल के लिए भर्ती होने के लिए तैयार भी कर रहा है, भर्ती भी हो जा रहा है, ट्रेनिंग के दौरान छोड़ जा रहा है, तो पहले ये क्लॉज नहीं था। आज तक आर्मी के किसी रिक्रूटमेंट ये क्लॉज नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो आपसे ली जाएगी। अब ये लिया जा रहा है कि आप अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो उसे ट्रेनिंग के दौरान जो कॉस्ट हुई है वो उससे रिकवर की जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद कुछ और पेंडिंग चली आएंगी। लेकिन जब कोई चीज पूरी तैयार ना हो, अगर उसे पेश किया जाए तो उसमें संशोधन बार बार करने पड़ते हैं। वही इस स्कीम में धीरे धीरे करके इतने संशोधन किए जाएंगे कि इसका मूल स्वरूप जो था वो भुला दिया जाएगा। ठीक है, बच्चा जो भी ट्राई कर रहा है, जो भी फौज में भर्ती होना चाहता है, देश प्रेम, देखिए उत्तराखंड में देश प्रेम लोगों में भरा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, हर कोई चाहता है मैं फौज में जाऊं। यहाँ हर कोई बच्चा सड़कों पे दौड़ रहा है, सालों से मेहनत कर रहा है कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं। परंतु जब उसे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है, तो वो दूसरी संभावना ढूंढने लगता है। तो अगर वो बच्चा कर भी रहा है तो गलत नहीं कर रहा, उसकी संभावना उसे देखनी है, उसका भविष्य उसके आगे है। अब सरकार की तरफ से ये था कि हम उनको अगर निश्चित करें कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, तो हो सकता है स्कीम बढ़िया तरीके से चल पाए। नहीं, आपका बात कहना सही है, मैं मान गया। नया बच्चा, युवा, उत्तराखंड का नौजवान फौज में जाना चाहता है लेकिन अग्निवीर में नहीं जाना चाहता, तो इसका क्या पॉलिसी में जो खामियां लगेगी वह मुख्य कारण है? देखिए 4 साल के लिए अगर किसी बच्चे को हम कहें कि भैया आप सुबह शाम लेफ्ट राइट परेड करते रहे, तो वो ज्यादा मुश्किल उसके लिए, ना उसके पास कोई संभावना है कि वो अफसर के लिए अप्लाई कर सकता है, ना कोई संभावना है कि वो जेसीओ बन जाए, हवलदार बन जाए, लाइंस रैंक बन जाए। अगर वो जवान भर्ती हुआ है तो जवान से ही रिटायर होगा, तो उसकी ना करियर की ग्रोथ है, ना उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है। तो ये देखते हैं बच्चों के प्रति के इसमें ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। मनोज जी, क्या ये आप लोग जो विरोध कर रहे हो और सड़कों पे जिस तरह की बातें कर रहे हैं और आंदोलन की बातें कर रहे हैं, इससे अच्छा ये नहीं था कि अगर मान लीजिए महत्वपूर्ण योजना आई, इसमें जो कमियां थी वो सुझाव के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सरकार तक अपनी बात रखते? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि आप अपने कुछ सुझाव ऐसे रखते जिससे ये महत्वपूर्ण योजना और ताकतवर और मजबूत होती। सर देखिए, योजना से यही नहीं, काफी सारे योजना इनका ज्ञापन हम खुद मुख्यमंत्री जी को देखे यहाँ है, चाहे वो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो, उत्तराखंड में देखेगा कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जो प्राइमरी ड्यूटी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर देखिए, अग्निवीर को जिस तरीके से युवा आज ले रहा है वो एक प्रयोगशाला की तरीके से ले रहा है। एक प्रयोगशाला है जिसमें युवा जाएंगे, भर्ती होंगे, अगर निकल गए तो ठीक, नहीं निकले तो 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे। तो ये प्रयोगशाला जो वर्ड है ना, जो आप लोगों के युवाओं के दिमाग में बैठ गया है, मुझे लगता है दैट्स द ओनली थिंग। युवा जा रहा है क्योंकि देशभक्ति उसे करनी है, लेकिन जब उसे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है और डेफिनेटली दूसरी तरफ जा रहा है क्योंकि उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। और कम लोगों ने अगर फ्यूचर सिक्योर हो रहा है तो उसमें गलत क्या है सर? मेरा ये मानना है। आप देखिए अग्निवीर में अगर भर्ती होने के बावजूद भी अगर युवा छोड़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये तो मानते होंगे ना कि डिसएडवांटेजेस हैं। आप ये देखिए, अगर आप न्यूज में जाएंगे तो अभी भी ये कहा गया कि संशोधन करेंगे, चेंजेस करेंगे। क्यों कर रहे हैं चेंजेस? इसलिए नहीं कि पोस्टें खाली हैं तो औरों को भरने की कोशिश की जाएगी। मेरे को तो लगता है कि ये जो डिफेंस का बजट है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अग्निवीर को लाके, और जो बचा कुचा बजट है वो पता नहीं कहां लगेगा। ये भी एक मुझे लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। संजीव वर्मा जी, अगर मान लीजिए आप ईमानदारी से ये चाहते थे कि युवा
नौजवान जो बच्चे हैं जिनकी इच्छा है देश की सेवा करने के लिए, वो फौज में आए, क्योंकि फौज में आप खुद ही आपने सुना भी और आप डेटा आपके पास भी होगा कि बहुत सी वैकेंसियां खाली है। तो कोई ऐसा प्लानिंग लेके क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों लेके आए जिसमें जो विवाद में आ गया? संजय जी देखिए, इन लोगों ने ना कभी देश के लिए सोचा, ना इन लोगों के अंदर कभी देश भावना रही। जो अग्निवीर योजना है, मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले हम एक व्यक्ति का चयन करते थे आर्मी में, आज हम 4 व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं आर्मी में। उनमें एक व्यक्ति जिसका हमने चयन करना था, उसके साथ साथ 3 और भी युवाओं का हम चयन साथ साथ कर रहे हैं। एक साथ एक ही जगह हम 4 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो उसमें से एक जो बिल्कुल 100% परफेक्शन की स्थिति में आ गई, वो रेगुलर आर्मी का जवान बन जाएगा। और बाकी के जो 75% जो यहाँ से निकलेंगे, वो एक तरह से पूरी की पूरी आर्मी की उनके पास ट्रेनिंग होगी। और मैं सोचता हूँ हमारी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये बार बार एक बात को बोल रहे हैं कि समाज के अंदर आप करना नहीं है, यही तक आपका 4 साल के बाद जितनी भी आज आप कई सारे कार्यालय देखिए जहाँ पे व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास एक शोल्डर आए, क्योंकि मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ने कहा हम अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में चलिए समय की बात ऐसा होती है। मेरी बात को बहस आदमी को अपनी लिमिटेशन पे रहना चाहिए। आप जब बहस करते हैं तो बहस विषय से जब भी आप भटकते हैं तो 2 ही चीज आप इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि आपको अपनी बहस से आपको पूरी जानकारी नहीं खत्म। अब आप इसलिए संजू वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अग्निपथ, भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर, जो अग्निवीर बनाने की योजना लाई थी, वो सबने स्वागत किया था। लेकिन अगर अग्निवीर कोई अग्निपथ पे चलने की स्थिति में नहीं और उसमें कुछ खामियां हैं, उस खामियों को अगर लोग बता रहे हैं, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि आपको केवल यह कह करके दूर हट जाना है कि भाई आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हो। नहीं, यह एक ऐसी योजना है जिसमें देश के हर घर का बच्चा, मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड में पूरे देश बात अगर की जाए तो हर घर का बच्चा, एक बच्चा फौज में जाना चाहता है और जाना भी चाहिए। लेकिन अगर आप उस योजना में कोई खामियां हैं और उसको सुधार की जरूरत है तो हमारी समझ से आपको सुधार करना चाहिए, बल्कि तकरार नहीं करनी चाहिए और तकरार से बचना भी चाहिए। सफाई देने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष पूरे हुए हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बीच में अग्निपथ अग्निवीर नहीं दिखाई दिया था, लेकिन आज लोगों को अग्निवीर और अग्निपथ अगर देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जिन उद्देश्य को लेकर के इस योजना की लॉन्चिंग की गई थी, आज वो उद्देश्य हमें पूरे होते कहीं से नजर नहीं आते। अगर सुझाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, तो सरकार को उस पग पे चलना चाहिए और इसके लिए काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।